Hello students, class 9C, subject mathematics, exercise 7.3 is going on. आज हम 7.3 एक्सरसाइज को आगे स्टार्ट करने वाले हैं बिकॉज आपकी जो क्वेश्चन नंबर 2 तक ऑल्सो कंप्लीट हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 3 पर स्टार्ट करेंगे। देखिए किस तरीके से सॉल्व होने वाला है। टू साइड्स AB and BC and median AM of an triangle ABC are respectively equal to the sides PQ and QR and median AM of triangle PQR so that first part this is। आपके सामने फिगर बना हुआ है। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या है, उसने बोला कि आपके पास दो साइड है AB और BC और मीडियन AM किसी एक ट्रायंगल की। तो ABC ट्रायंगल है, इसमें AB है, BC है, AM है। ये किसके इक्वल है? एक दूसरे ट्रायंगल के PQR की, PQ, PM और QR के इक्वल। ऐसा उसने बोला, मतलब AB तो है PQ के इक्वल, BC है QR के इक्वल एंड AM इक्वल PM। ठीक है, ये रेस्पेक्टिवली लगा हुआ है इसमें, यानी कि सिंगल डैश से सिंगल के इक्वल, डबल वाला इसके इक्वल, ट्रिपल वाला इसके इक्वल। चलिए आपको करना क्या है, जब भी कभी इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो पहले भी उसको बता चुका हूं, गिवन लिखना पड़ेगा आपको पहले क्या क्या इक्वल है। तो AB इक्वल है PQ के, बाय फिगर कर रहा हूं मैं, BC इक्वल है QR के एंड AM इक्वल PM। ओके, नेक्स्ट टू सो में क्या दिखाना पड़ेगा? ट्राइंगल ABM कॉम्प्लेमेंट ट्राइंगल PQM। ओके, लास्ट हेडिंग प्रूफ। चलिए जो फिगर आपको बने हुए हैं उनमें पहले शो कर लेते हैं इसको। है कहां पे? जो भी प्रूफ करना होता है पहले वॉच करेंगे हम फिगर में। ABM PQM, ABM PQM। चलिए इसकी तो बात ही नहीं करनी, हमको इसकी बात करनी है बस, इन दोनों को प्रूव करना है बस। जब भी कभी कॉम्पोनेंट प्रूव करना हो तो आपको या तो 3 एंगल्स इक्वल हो या फिर 3 साइड्स इक्वल हो, तब जाकर के प्रूव होने वाला है। तो एंगल की यहाँ बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो साइड की बात हो रही है। चलिए पहले हम वो लिखेंगे जो हमारे पास डेटा है, बिकॉज हम साइड से इक्वल बताएंगे तीनों की। ये तो इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है। काश अगर ये और इक्वल हो जाए इसके, यानी BM इक्वल हो जाए QM के, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। चलिए वी हैव BC इक्वल QR, ध्यान देंगे ये ऑलरेडी गिवन है, BC इक्वल QR। अब हम BC का अगर हाफ कर दें और QR का भी हाफ कर दें, इसकी डिवाइड में 2 किया मैंने, इसकी डिवाइड में 2 किया, दोनों साइड करना पड़ेगा। ऐसे करने से क्या बेनिफिट मिलेगा? BC का अगर हाफ करोगे तो आपको BM मिलेगा, बिकॉज दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ BC। उससे मतलब मीडियन है ना ये, तो मीडियन होगी तो वो मिड पॉइंट पे आकर देगी। तो BC का आधा ही तो है, ऐसे QR का आधा है, तो हमने क्या किया, BM इक्वल हो जाएगा क्या? BM इक्वल हो जाएगा QM के। हाफ होते ही BC का हाफ किया तो BM आया, QR का हाफ किया तो QM आया। एंड चलिए एक साइड तो हमने ये दिखा दी इक्वल इससे। अभी हमारे पास कुछ चीजें इक्वल और हैं, जैसे AB इक्वल PQ है, AB इक्वल PQ गिवन है, ये लिखना पड़ेगा गिवन। नेक्स्ट AM इक्वल PM, AM इक्वल PM, ये ऑलरेडी लिखा हुआ, मैं लिखा यहां से लिखा, ये भी गिवन करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा आपको? आपके पास तीनों साइड्स इक्वल हो गए, ध्यान से कीजिए। दिस इक्वल दिस, दिस इक्वल दिस, दिस इक्वल दिस और दिस इक्वल दिस। चलिए बाय एस रूल, ये रूल क्या कहता है? ये रूल बोलता है कि तीनों साइड इक्वल हैं तो ट्रायंगल क्या आ जाएंगे दोनों? ABM कॉम्प्लेमेंट ट्रायंगल PQM। इस तरीके से आपको ये प्रूव करने हैं। बाकी इसी जैसे सेम हो आप खुद भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5।
ABC is an isosceles triangle with AB equal AC. Draw AB perpendicular BC to show that angle B equal angle C. इसने बोला कि हमारे पास ABC ट्राइंगल है जो कि आइसोस्केल है, उसके दो साइड इक्वल हैं। वैसे भी ऑब्वियसली हम जानते हैं, we know that also the isosceles triangle have two sides are equal like this, A B C, AB equal AC to given। ध्यान से देख लीजिए, ये आपके पास गिवन है AB इक्वल AC। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू शो आपको प्रूव क्या करना, बोले लीजिए आपको प्रूव करना है कि कैसे भी करके एंगल बी और सी इक्वल आने चाहिए, एंगल बी इक्वल सी। प्रूफ इसने एक बात और बोली थी कि ए बी परपेंडिकुलर बी सी, तो ए बी परपेंडिकुलर बी सी, परपेंडिकुलर दैट मीन्स जो राइट एंगल बनाएगा, ये बी सी में परपेंडिकुलर है ए बी, ये दोनों राइट एंगल हो गए। चलिए अब आपको करना क्या है, बी एंगल आना चाहिए सी के इक्वल। अच्छा वैसे भी थ्योरम होती है कि कोई साइड है आपके पास, किसी भी ट्रायंगल में जितनी भी साइड इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये थ्योरम होती है। बट यहाँ प्रूव करनी है AC के सामने वाला एंगल है, यानी AC जो साइड है उसकी वजह से एंगल बना हुआ B, AB की वजह से बना हुआ C, तो ये दोनों ऑब्वियसली एंगल इक्वल तो होंगे बट किस तरीके से होंगे वो आपसे पूछा गया है। चलिए हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए, एक तो बन गया APB, एक बन गया APC। तो इन दोनों ट्रायंगल की बात करने वाले हैं हम, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APC। If both triangles are congruent, then you can say that angle B equals C। आपसे पूछा गया है कि B और C को इक्वल कर दीजिए, तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें तो CPCT के अकॉर्डिंग हम एंगल्स इक्वल बोल सकते हैं। तो कैसे भी करके पहले हमें इसको क्या दिखाना पड़ेगा, इक्वल। चलिए ऑल्सो एक साइड आपके पास इक्वल है ऑलरेडी, AB इक्वल AC, AB इक्वल AC, कोई प्रॉब्लम नहीं है। AP is the common both sides, AP is the common both sides, ये गिवन है, ये कॉमन है। ओके नेक्स्ट एक साइड और लेंगे आपको, ये ट्राइंगल है आपके पास, इसमें ये एंगल और ये एंगल ऑल्सो इक्वल है, बिकॉज ये भी 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा, बिकॉज इसने बोला परपेंडिकुलर है। तो आपके पास एंगल APB इक्वल है एंगल APC के, जो कि 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, इस वजह से दो साइड इक्वल हो गई, एक एंगल इक्वल हो गया बाय SAS रूल। इस रूल की वजह से क्या बन गया, दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, इक्वल, यानी कि कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल APC। अब एक प्रॉपर्टी और लगानी है बाय CPCT। चलिए CPCT क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम दोनों ट्रायंगल जब इक्वल हो गए तो इनका हर पार्ट इक्वल होंगे, यानी ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये इसके ऑलरेडी है, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये दोनों साइड इसके इक्वल होंगी। इसका मतलब हमें तो B और C की बात करनी है, बस जितना पूछा उतना करो, एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल C से, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके चलिए अब नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज जो 7.3 थी वो कंप्लीट हो चुकी है, और 7.4 एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है। तो आज हम 7.4 एक्सरसाइज के कुछ थ्योरम्स हैं तो उनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं, बिकॉज जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो ये थ्योरम हमें यूज होंगी और हम पहले ही पढ़ लेते हैं। तो इसका मतलब है, मीन्स क्या है इसका, if two, थ्योरम नंबर 6 है, if two sides of a triangle, चलिए पहले ट्रायंगल मान लेते हैं हम, we have a triangle ABC। इसने बोला if two sides of a triangle, कोई सी दो साइड्स अनइक्वल, जो कि अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, अलग अलग होंगी, और उनकी वजह से जो अपोजिट है तो द लार्जर साइड इज
लॉन्गर। ध्यान देंगे अब इसने बोला जो अनइक्वल साइड है द एंगल अपोजिट। ध्यान दीजिए ये है दो अनइक्वल साइड, ठीक है। अब इनका जो एंगल है इनसे मिलकर ये बन रहा, ठीक है। उसके बाद उसने बोला द लॉन्गर, ये लॉन्गर होगा एंगल किससे, जो इस वाले साइड से, और ये एंगल भी लॉन्गर होगा, और एंगल भी लॉन्गर होगा और इसके साइड भी लॉन्गर होगी। एक और फिगर बना के देख लेते हैं। सपोज दैट ये है आपके पास दो कैसी साइड है, अनइक्वल, ये बड़ी है ये छोटी है। अब इस बड़ी वाली साइड के अपोजिट एंगल जो होगा, ध्यान दीजिएगा इसके अपोजिट एंगल ये होगा, तो ये वाला एंगल भी सबसे बड़ा होगा। इसलिए ऐसा कहना चाह रहा है कि जो भी अनइक्वल साइड है इसकी जो सबसे बड़ी साइड है उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा एंगल होगा, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं। इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द लॉन्गर एंगल। अच्छा, सबसे बड़ा एंगल, एक ट्रायंगल आपके पास ये, इसका सबसे बड़ा एंगल ये है, इसकी जो अपोजिट साइड है उसके बारे में बात कर रहा है, वो कैसे होगी, इस लॉन्गर, ठीक है। ऑब्वियसली इसकी उल्टा हो गया ना, ये कन्वर्स हो गया। कौन सी थ्योरम में कन्वर्स हो गया, इस वाले। इसमें बोल रहा था कि अगर साइड आपकी लॉन्गर है तो उसके अपोजिट एंगल भी लॉन्गर ही होगा, सबसे बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है कि अगर आपके पास एंगल सबसे बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी ही होगी। इस तरीके से थ्योरम है। नेक्स्ट की बात करते हैं। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। चलिए किसी ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, इनकी दो साइड्स का सम कह रहा है। सपोज दैट ये 5 है, ये 6 है, ये 8 है। इसने बोला एनी सम ऑफ एनी टू साइड्स, इन दोनों का सम करिए, किसी भी दो साइड का सम कर लीजिए, इन दोनों कर लो, इन दोनों कर लो, इन दोनों कर लो, इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यानी वो जो सम आएगा वो थर्ड साइड से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। सपोज 5 + 6 कितना हो गया, इक्वल 11 हो गया। तो ये इससे बड़ा है 8 से, ये सही बात है बिल्कुल। आप इन दोनों को ऐड करो तो इससे बड़ा है, इन दोनों को करो तो इससे बड़ा है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज।